किसान हाँ, हम तो अड़े बैठे हाँ जब तक ये फैसला नहीं उठ दे नहीं इतना हैं। और भाई हम तो उठ गए तो फिर कुछ नहीं, हम तो या पूरा काम करके जावांगे या तो आर पार का नून या नून, ये तीनों कानून वापिस करवावांगे। और भाई हमें तो इतने आड़े रुकांगे। हाँ, कितनी आन लग गया। ऐसा है, हम 26 नवंबर से चले थे गांव से और 27 नवंबर पहुंचे थे। तब से लेके ईद तक हम यहीं हैं। हम भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत, हमारा प्रधान है रतनमान 4981 रजिस्ट्रेशन नंबर, और शुरू से ही यहाँ डटे हुए हैं और डटे ही रहेंगे। रही बात, ना हम कोई बयानबाजी करते फालतू, ना हम कोई इंटरफेयर कर दे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ किसान की बात करा है। और राजनीतिक हाँ, कोई राजनीति करेगा हम उसका विरोध भी कराएंगे। रही बात सरकार की, अगर यह ऑपरेशन करना चाहोगे, हमने इनका ऑपरेशन पहले ही कर रखा है। रही अगर जो किसी किसान के भी एक उंगली लगा दी, एक भी उंगली लगा दी उरे, तो केवरा के हो जाएगा। आने वाला टाइम में हम सरकार को चेतावनी देवा है, अगर आने वाला टाइम में सरकार ऑपरेशन करने की सोचेगी तो हरियाणा में नूनी बेरा के हो जाएगा के नहीं, यह सरकार सोचे। ठीक है, कोई भी सरकार है, हमने कोई मतलब बीजेपी की है या कांग्रेस की है या इनेलो की है या और किसी की है या जेजेपी की है, किसी की है, हमने किसी तक कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ राजनीति हाँ, राजनीति के तहत बैठे हैं और राजनीति के तहत तीनों काले कानून वापस लेके ही जावांगे। आज भी लोगों की बिरानवाटी हो रही है मंडियों में, पीछे भी हुई, उससे पीछे भी हुई, के नाम से ये बातें सहन होने की नहीं हैं। ठीक है जी, मैं रणधीर मिलकपुर, भारतीय किसानों ब्लॉक प्रधान। जय किसान भाई। एक तो यू नुकवा था ठा देंगे अर्ध टिकरी बॉर्डर पर है, अरब हरियाणा सरकार थी सौंप दिया है, हरियाणा सरकार करेगी नू। अगर एक के बाद हमारी तो यहाँ किसान शांति प्रिय बैठे हैं, किसी ती तंग नहीं कर दे। अपना हम रास्ता नहीं रोक रहे, अपनी साइड में बैठे हैं। रास्ता रोक रही तो सरकार रोक रही है, तंग कर रही तो यहाँ के आने जाने वाले दिल्ली को या किसी को तंग कर रही है तो सरकार कर रही है, आम किसी को तंग नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है भाई, एक भी किसान का हाथ ला दिया नहीं, एक भी किसान का हाथ ला दिया दूर पंजाब तक लाग जाएगी, नोएडा क्रॉस कर जाएगी दिल्ली की, या सोच लियो सरकार। किसी की भी बख्शा नहीं जाओगा। और यह जलियाला कांड में जो कांड हुआ था नहीं, अंग्रेजा का राज था लेकिन फोर्स अपनी थी, या फोर्स भी सोच लियो भाई, बख्शे नहीं जाओगा कोई भी किसी भी भाई हो। लेकिन किसी से तंग कर दिया किसान, किसी बात तक खट्टर के हुआ करके तो हाथापाई कर दिया। आज इस हार में देख लिया होगा, हाथापाई हुई है। और जितने भाई अपने पकड़े गए हैं वह छोड़े जावे। और यार टिकरी बॉर्डर या किसी बॉर्डर पे भी हो, लड़ाई मड़ी भी छेड़ दी नहीं तो बख्शा नहीं जाओगा। जय किसान। राम राम भाई सारे भाइयों ने, जय किसान। या ऑपरेशन क्लीन की बात चल रही है, किसान अब तो यू होंदा नहीं ऑपरेशन क्लीन, मन कदे नु लागे यू भाजपा का ऑपरेशन क्लीन हो जाए। अरे इतिहास हुआ है, जब जब किसान कौम कमेरा कौम ने दिल्ली पर चढ़ाई करी है ना, जीत कर गए हैं, खाली हाथ नहीं गए हैं। ऑपरेशन क्लीन की बात यह है, कदे यहाँ हाथ लाने का बहम पाड़ रहे हो। सरकार तो एक बात बता दिया, हाँ कुत्ता पालो बिल्ली पालो, फिर बहम ना पाड़ियो किसानों ने छेड़न का। एक भी खून का टपका बह गया ना, नदियाँ बह जाएगी आड़े खून की। और माम चुपचाप अपने शांति का अपना हक मांगना आ रहे हैं। सरकार तो यह निवेदन करा, मामने हमारा हक दे दो, माम सुख शांति का अपने घर में चले जावांगे। तो यू बहम मत पाड़ो भाई, ऑपरेशन क्लीन कर देंगे। ऑपरेशन क्लीन कदे सरकार का ना हो जाए। और दूसरा उठा रहे हैं कोरोना का, कोरोना है कितने, ये कह रहे हैं गाँव में कोरोना नहीं है। अरे गाँव में कोरोना तो जब बढ़ेगा जब हम भाजपा वाले ने नहीं बढ़न देंगे। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, ये एक इनकी मिली जुली साजिश है, किसानों ने किसी तहत थाया जाओ है, फिर ये उठने वाले नहीं है। जब तक हमने हमारे कृषि कानून बिल वापस नहीं लेवेंगे, जब तक हम नहीं उठांगे और खड़े रहेंगे। जय जवान जय किसान। भाई सबसे पहले ये 2 दिन पहले जो ये अखबारों में न्यूज आई थी कि अगर आंदोलनकारी कोरोना की आड़ में नहीं हटते हैं तो उनके ऊपर ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा, और ऑपरेशन क्लीन के तहत सभी आंदोलनकारी जो भी किसान हैं उनको हटाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं
कि बस ये किसान आंदोलन के ही कारण कोरोना है। ये जो बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही है, ये क्या वहां पे कोरोना नहीं है? कोरोना सिर्फ किसानों को हटाने का एक षड्यंत्र मात्र है। लेकिन मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि ये किसान हटने वाले नहीं है। जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक ये किसान वापिस घर वापसी नहीं करेंगे, बिल्कुल वापसी नहीं करेंगे। अगर ये सरकार हमें डराना चाहती है कि गोलियों से डराना चाहती है, तो इनको बता देना चाहता हूं, ना अंग्रेजों के टाइम पे ना मंगल पांडे डरा था और ना भगत सिंह डरा था। और हर एक किसान के अंदर भगत सिंह है, हर एक किसान के अंदर भगत सिंह, और ना वो गोलियों से डरते हैं और ना किसी फौज से डरते, और ना प्रशासन से डरते, और ना सरकार से डरते। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ हम डटे हुए हैं। हमें यहाँ लगभग कम से कम 4 महीने हो गए हैं, 4.5 महीने हो गए। कम से कम 400-500 किसानों की शहादत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर 400-500 किसानों की शहादत में एक भी इंसान, एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा है। कोरोना से एक भी इंसान नहीं मरा। यहाँ पे कोई कोरोना है ही नहीं। ये जो सरकार है, ये झूठा षड्यंत्र रचकर किसानों को हटाना चाहती है। लेकिन ये किसान ये बिना जीते यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कितना ही जोर लगा लो। बोल भाई किसान हाँ, हम तो अड़े बैठे हाँ, जब तक ये फैसला नहीं होगा नहीं उठ दे नहीं इतना हैं। और भाई हम तो उठ गए तो फिर कुछ नहीं, हम तो या पूरा काम करके जावांगे या तो आर पार का नून या नून, ये तीनों कानून वापस करवावांगे। और भाई हमें तो इतने आड़े रुकांगे। हाँ, कितनी आने लग गया। ऐसा है, हम 26 नवंबर से चले थे गांव से और 27 नवंबर पहुंचे थे। तब से लेके ईद तक हम यहीं हैं। हम भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत, हमारा प्रधान है रतनमान 4981 रजिस्ट्रेशन नंबर, और शुरू से ही यहाँ डटे हुए हैं और डटे ही रहेंगे। रही बात, ना हम कोई बयानबाजी करते फालतू, ना हम कोई इंटरफेयर कर दे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ किसान की बात करा है। और राजनीतिक हाँ, कोई राजनीति करेगा हम उसका विरोध भी कराएंगे। और रही बात सरकार की, अगर यह ऑपरेशन करना चाहोगे, हमने इनका ऑपरेशन पहले ही कर रखा है। रही अगर जो किसी किसान के भी एक उंगली लगा दी, एक भी उंगली लगा दी उरे, तो केवरा के हो जाएगा। आने वाला टाइम में हम सरकार को चेतावनी देवा है, अगर आने वाला टाइम में सरकार ऑपरेशन करने की सोचेगी तो हरियाणा में नूनी बेरा के हो जाएगा के नहीं, यह सरकार सोचे। ठीक है, कोई भी सरकार है, हमने कोई मतलब बीजेपी की है या कांग्रेस की है या इनेलो की है या और किसी की है या जेजेपी की है, किसी की है, हमने किसी तक कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ राजनीतिक हाँ, राजनीति के तहत बैठे हैं और राजनीति के तहत तीनों काले कानून वापिस लेके ही जावांगे। आज भी लोगों की बिरानवाटी हो रही है मंडियों में, पीछे भी हुई, उससे पीछे भी हुई, के नाम से ये बातें सहन होने की नहीं हैं। ठीक है जी, मैं रणधीर मिलकपुर, भारतीय किसानों ब्लॉक प्रधान। जय किसान भाई। एक तो यू नुको था ठा देंगे अर्ध टिकरी बॉर्डर पर है, अरब हरियाणा सरकार थी सौंप दिया है, हरियाणा सरकार करेगी नू। अगर एक के बाद हमारी तो यहाँ किसान शांति प्रिय बैठे हैं, किसी ती तंग नहीं कर दे। हम रास्ता नहीं रोक रहे, अपनी साइड में बैठे हैं। रास्ता रोक रही तो सरकार रोक रही है, तंग कर रही तो यहाँ के आने जाने वाले दिल्ली को या किसी को तंग कर रही है तो सरकार कर रही है। हम किसी को तंग नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है भाई, एक भी किसान का हाथ ला दिया नहीं, एक भी किसान का हाथ ला दिया, दूर पंजाब तक लाग जाएगी, नोएडा क्रॉस कर जाएगी दिल्ली की, या सोच लियो सरकार। किसी की भी बख्शा नहीं जाओगा। और यह जलियाड़ा कांड में जो कांड हुआ था नहीं, अंग्रेजा का राज था लेकिन फोर्स अपनी थी, या फोर्स भी सोच लियो भाई, बख्शे नहीं जाओगा कोई भी किसी भी भाई हो। लेकिन किसी से तंग कर दिया किसान, किसी बात तक खट्टर के हुआ करके तो हाथापाई कर दिया। आज इस हार में देख लिया होगा, हाथापाई हुई है। और जितने भी भाई अपने पकड़े गए हैं वह छोड़े जावे। और यार टिकरी बॉर्डर या किसी बॉर्डर पे भी हो, लड़ाई मड़ी भी छेड़ दी नहीं तो बख्शा जाओगा। जय किसान। राम राम भाई सारे भाइयों ने, जय किसान। या ऑपरेशन क्लीन की बात चल रही है, किसान अब तो यू होंदा नहीं ऑपरेशन क्लीन। मन कदे नु लागे यू भाजपा का ऑपरेशन क्लीन हो जाए। अरे इतिहास हुआ है
जब जब किसान कौम कमेरा कौम ने दिल्ली पर चढ़ाई करी है ना, जीत का गए हैं, खाली हाथ नहीं गए हैं। ऑपरेशन क्लीन की बात यह है, कदे यहाँ हाथ लाने का वहम पाल रहे हो। सरकार तो एक बात बता दिया, हाँ कुत्ता पालो बिल्ली पालो, फिर वहम ना पालियो किसानों ने छेड़न का। एक भी खून का टपका बह गया ना, नदियाँ बह जाएगी खून की। और माम चुपचाप अपने शांति का अपना हक मांगन आ रहे हैं। सरकार तो यह निवेदन करा, हमने हमारा हक दे दो, हम सुख शांति का अपने घर में चले जावांगे। तो यूँ वहम मत पालो भाई ऑपरेशन क्लीन कर देंगे। ऑपरेशन क्लीन कभी सरकार का ना हो जाए। और दूसरा उठा रहे हैं कोरोना का। कोरोना है कितने, ये कह रहे हैं गाँव में कोरोना नहीं है। अरे गाँव में कोरोना तो जब बढ़ेगा जब हम भाजपा वाले ने नहीं बढ़न देंगे। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, ये एक इनकी मिली जुली साजिश है, किसानों ने किसी तहत ठाया जाओ। फिर ये उठने वाले नहीं है। जब तक हमने हमारे कृषि कानून बिल वापस नहीं लेवेंगे, जब तक हम नहीं उठाएंगे और खड़े रहेंगे। जय जवान जय किसान। भाई सबसे पहले ये 2 दिन पहले जो ये अखबारों में न्यूज आई थी कि अगर आंदोलनकारी कोरोना की आड़ में नहीं हटते हैं तो उनके ऊपर ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा, और ऑपरेशन क्लीन के तहत सभी आंदोलनकारी जो भी किसान हैं उनको हटाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बस ये किसान आंदोलन के ही कारण कोरोना है? ये जो बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही है, ये क्या वहां पे कोरोना नहीं है? कोरोना सिर्फ किसानों को हटाने का एक षड्यंत्र मात्र है। लेकिन मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि ये किसान हटने वाले नहीं है। जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक ये किसान वापिस घर वापसी नहीं करेंगे, बिल्कुल वापसी नहीं करेंगे। अगर ये सरकार हमें डराना चाहती है कि गोलियों से डराना चाहती है, तो इनको बता देना चाहता हूं ना अंग्रेजों के टाइम पे ना मंगल पांडे डरा था और ना भगत सिंह डरा था। और हर एक किसान के अंदर भगत सिंह है, हर एक किसान के अंदर भगत सिंह। और ना वो गोलियों से डरते हैं और ना किसी फौज से डरते और ना प्रशासन से डरते और ना सरकार से डरते। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ हम डटे हुए हैं। हमें यहाँ लगभग कम से कम 4 महीने हो गए हैं, 4.5 महीने हो गए। कम से कम 400-500 किसानों की शहादत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर 400-500 किसानों की शहादत में एक भी इंसान, एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा है। कोरोना से एक भी इंसान नहीं मरा। यहाँ पे कोई कोरोना है ही नहीं। ये जो सरकार है ये झूठा षड्यंत्र रचकर किसानों को हटाना चाहती है, लेकिन